हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल अभी बिहार विधानसभा के लिए अलग अलग विधानसभा में जाकर सर्वे कर रहा है और आज हम बांका विधानसभा में हैं और हमारे साथ यहाँ के विधायक मंत्री जी हैं राम नारायण मंडल जी। इनसे जानेंगे कि जिस प्रकार से 3-4 दिनों से हम आपको दिखा रहे हैं पूरे क्षेत्र का हाल कितना बदला है। बांका बिहार में जो बदलाव हुआ है वो अलग बात है, कितना बदला है बांका इस बारे में हम आपको बता रहे हैं। उसी बदलाव के क्रम में कुछ लोगों की शिकायतें और कुछ लोगों का जो सराहना है उस पर आज हम मंत्री जी से बात करेंगे। मंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पिछले 4 दिन से हम आपके क्षेत्र में घूम रहे हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि काम हुआ है, सड़कें बन गई है, बिजली भी अच्छी है, स्कूल की भी स्थिति बदल गई है। थोड़ा स्वास्थ्य केंद्र के लिए डॉक्टर की कमी लोग बताते हैं और रोजगार की बात है। क्या आपको लगता है, पहले भी आप रह चुके हैं यहाँ के विधायक और इस 4-4.5 साल में जो आपने काम किया है पहले से कई गुना ज़्यादा, कितना आप संतुष्ट हैं और क्या क्या कमी आप खुद मानते हैं कि ये होना था जो मैं नहीं कर पाया? देखिए, जब तक मुझे विधायक रहने की सवाल है, मेरी ये 6ठी बार। जी पता है, मैंने आपका पूरा पढ़ा है और मैं 2 बार मंत्री भी रहा। जी मेरे विधानसभा, आज विधानसभा के बारे में ही आप बिल्कुल पूछ रहे हैं। बिल्कुल इसके विकास के बारे में जिस गांव में गए होंगे कहाँ एक रोड दिखाई नहीं पड़ता होगा, वहाँ 3 तरफ से रोड बना दिया। जी बिल्कुल, सड़कें बन गई, इसमें कोई उदाहरण के लिए आपके ही साथ रहने वाले लोग, बिल्कुल जिनको कोई रोड नहीं था, उनको 3 तरफ से रोड दे दिया। रोड, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सब काम कराते। अपने हॉस्पिटल में डॉक्टर की बात कहा है जी और डॉक्टर की जरूरत है। सामुदायिक जो छोटे गांव में जो केंद्र है वहाँ तक ये मैं मानता हूँ। जी और डॉक्टर की जरूरत है। बिहार के दिनों में लगातार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वगैरह का निर्माण, जहाँ सब जगह छोटे सब स्टाफ की बहाली, ये सब दबाया। डॉक्टर 8 दिन 15 दिन में एक जा रहे। ये बहाली डॉक्टर की जब पूरा हो जाएगा, पुनः स्थानों पर भी हम पदस्थापन करेंगे। लेकिन आपने जो कहा है कि पर्याप्त डॉक्टर, ये मानने के लिए मैं तैयार हूँ कि जिला हेडक्वार्टर, प्रखंड हेडक्वार्टर, ये सारे स्थानों पर पर्याप्त डॉक्टर दिया गया। और जरा पुरानी बात अगर याद करिएगा तो 10, 20, 50 लोग इलाज कराने जाते थे। प्रखंड स्तर हॉस्पिटल में एक दिन में हजारों की संख्या में आम जन इलाज कराने जा रहे हैं। उनका इलाज हो रहा है, उनको दवा भी मिल रहा है, सारी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बिल्कुल सारी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। एक जो समस्या वैसे तो पूरे बिहार की, क्या पूरे देश की ही है कि रोजगार देश में कम है, लेकिन बिहार में ज़्यादा कम है और यहाँ से पलायन ज़्यादा होता है। बीते दिनों बात चली थी कि भाई भागलपुर और बांका सिल्क को लेकर आप लोग कुछ करने वाले हैं, यहाँ पे सिल्क उद्योग को स्थापित करने की बात चली थी। आपके कपड़ा मंत्री जी भी बताना चाहता हूँ आपको, बिहार की सरकार ने अभी तक 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी है। 10 लाख, सोच है 12 लाख दे दें। इस चुनाव के पहले वो काम 12 लाख पूरा कर, 20 लाख लोगों को रोजगार देना वो दिया जा चुका। आपने प्रश्न दिया है सिल्क नगरी, उसको भागलपुर को कहा जाता है। उसमें कुछ सुधार की जरूरत और कुछ सुधार हुआ है, लेकिन और सुधार की जरूरत है। अभी लघु उद्योग आपने देखा होगा, लोगों को 10 लाख हम लोगों ने उनको ऋण कम इंटरेस्ट पर देने का काम तो गाँव में इस बात को करवाया है। उसमें आगे सुधार हो रहा है सिल्क नगरी के बारे में भी, और खाली भागलपुर नहीं, क्या बांका का
ये जो कटोरिया आपको दिखाई पड़ रहा है, जी जी ग्रामीण क्षेत्र वहाँ अगर आप जाएंगे तो सिल्क का बहुत सारा कपड़ा। बिल्कुल, मैंने इसलिए सवाल आपसे किया क्योंकि मैं गया उस था। कटोरिया की बात कर रहे हैं, जी जी और उस कटोरिया जिसको कर रहे हैं वहाँ भी तसर का काम, और आपके बौंसी में भी दरुआ ग्राम जिसको मिथिलांचल कहता है, वहाँ भी बड़ी संख्या में बुनकर भाई मुसलमान बड़ी संख्या में इसको काम को आगे बढ़ा है। सरकार भी मदद कर रही है, लेकिन आप प्रश्न करेंगे सब पूरा हो गया, पूरा तो कभी होता नहीं। आगे बढ़ रहे, काम कर रहे, हम बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ता बिहार, बढ़ता बिहार, बढ़ता बांका, इस सोच से काम कर रहे हैं। बिल्कुल, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इसमें थोड़ा स्पीड और आने की जरूरत है। बिल्कुल, और आखिर में जो सबसे बड़ा आजकल मामला चल रहा है भारत पाकिस्तान के बीच जो ये हुआ है, उस पर क्षेत्र के लोगों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि हर जगह क्षेत्र के लोगों का सवाल है, पूरी ताकत और मन से यहाँ के लोग, पूरे हिंदुस्तान का, जैसे आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं बांका के बारे में, सब बांका के लोग माननीय मोदी जी के साथ, सब मोदी जी के साथ है। लोग लगातार नारे लगा रहे हैं, मोदी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नारे लगा रहे हैं, पूरी ताकत के साथ उनके साथ हैं। बिल्कुल, हर कोई पूरे देश में मोदी जी ने अभी जो किया है, जी, वैसे अभी आप जान लीजिए पाकिस्तान ने जो हमारे साथ व्यवहार किया, हमने उसको चुन चुन कर उनके आतंकवादियों को मारा, हमने कोई उनके सिविलियन को नहीं मारा। लेकिन रात के घटना में आपने देखा होगा कि किस प्रकार पाकिस्तानी वहाँ के सेना ने हमारे साथ व्यवहार किया। ऐसा नहीं कि हम कमजोर हैं, हम उनको जवाब देंगे, दे भी रहे हैं, धैर्य से काम ले रहे हैं। धैर्य की सीमा उम्मत तोड़वा दे हम, तो हमको इतनी ताकत है कि हम उनको नक्शा से मिटा देने की ताकत हम पूरे भारतवासी रखते हैं। लेकिन हम फिर कहते हैं अभी भी उसको सावधान होने की जरूरत है। पाकिस्तान सावधान रहे। बिल्कुल, पाकिस्तान सावधान रहे। हम सिविलियन पर हमला नहीं करते हैं, सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर हमने हमला किया था, और अब जब उन्होंने इस तरह का कारायना हरकत किया तो सैन्य ठिकानों पर भी भारत ने हमला करना शुरू कर दिया है। लगातार जवाबी कार्रवाई हो रही है। बात बांका की करें, बांका बहुत ज़्यादा बदला है। पहले जहां बांका पटना की दूरी लगभग 7-8 घंटा हुआ करता था, आज के डेट में आप बांका से पटना 5 घंटे में बाय रोड पहुंच सकते हैं। ट्रेन चल रही है, उससे भी जा सकते हैं। अलग अलग माध्यम से आपकी दूरी कम हुई है, विकास कार्य हुए हैं, सड़कें बनी है, बिजली की व्यवस्था हुई है, शिक्षा की व्यवस्था हुई है, स्वास्थ्य पे और काम करने की जरूरत है। रोजगार कहते हैं, रोजगार के लिए 3 मायने बहुत ज़रूरी है। अगर सड़कें बन गई हो, बिजली हो, तो लोग खुद भी थोड़ा बहुत व्यापार के लिए अपना पूंजी लगा के बिजनेस कर सकते हैं। सरकारी नौकरी सभी को मिल नहीं सकता। प्राइवेट उद्योग के जरिए, जैसे कि इन्होंने कहा, सिल्क उद्योग बांका के लिए तैयार होना है, धीरे धीरे चल रहा है, उसमें स्पीड लाने की जरूरत है। आने वाले 4-5 महीने बाद आपके यहाँ फिर से विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो मंत्री जी अपने आप को किस कदर तैयारी करके रखे हुए हैं? जनता के बीच जो जाएंगे तो क्या नया आप देने का वादा करेंगे? क्योंकि लगभग सारे सड़कों की बात तो कर लिया आपने, और क्या नया अगले बार देने का वादा करके जाएंगे? मेरे विधानसभा क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में घूमकर आए, जी, लोगों ने कहा कि मैं सब गाँव, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोई गांव नहीं बचा जहाँ 5 बार, 10 बार, 4 बार, 3 बार हम नहीं गए। कोई काम नहीं है जो काम को किया नहीं अभी तक। जो बातें आपने कहा स्वास्थ्य के बारे में, मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया। इसलिए जो कमियां मेरे नज़र में हैं वो मस्तिष्क में मैं उसको लिख कर रखता हूँ। समय आते
कोई काम बाकी रहेगा नहीं, ये बता दें। अगले पंचवर्षीय योजना के लिए क्या क्या वादा रहेगा आपका कि आगे आप क्या क्या करेंगे? देखिए, वादा तो इंजीनियरिंग कॉलेज बना दिया, कभी बगल में समस्या के मोड़ के बगल में मेडिकल कॉलेज बनाना, जमीन में एकत्रित हो गया, सब कुछ हो जाएगा। बहुत सारे संस्थान यहाँ बनवा दिए। जो नज़र में आएगा, जो लोग मेरे ऊपर ध्यान आकृष्ट करता है या जो ध्यान आकृष्ट नहीं भी करता है, हम भी यहीं के नागरिक हैं। हम मुखिया, प्रमुख, विधायक सब पदों पर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आखिर में जनता को, मतदाताओं को आप क्या अपील करेंगे कि आने वाले चुनाव में वो किन किन बातों को सोच के वोट दें, क्योंकि बरगलाने वाले लोग बहुत आएंगे चुनाव के वक्त में। हमने मेरी बात सुनी। जी जी, कोई आएंगे, हम यही ना आने वाले। सही बात। कोई आएंगे, आके चले जाएंगे। हम सुबह से शाम तक उनकी जन समस्या को सुनते हैं, छोटी छोटी समस्या को। जितना संभव हो सकता है मोबाइल के माध्यम से, अन्य माध्यम से अधिकारी को निर्देशित करना, उनका काम कराना, ये सारे काम। पर आपको बता देते हैं, अभी यहीं के लोग होते हैं, शादी ब्याह, श्राद्ध, गमना, जनेऊ, पूजा सब कराते हैं बड़ी संख्या में। एक दिन में 6 जगह, 8 जगह, 4 जगह। छोटे से छोटे काम भी करता हूँ, बड़ा से बड़ा काम भी करता हूँ। जब सो के उठता है ना लोग, पंडित देखता है, ये 4 पंडित 5, उसमें मेरा भी नंबर आता है, तो विश्लेषण करता है कौन कितना काम किया, कौन कितना करेगा, कौन अच्छा कौन खराब, और नहीं अच्छा तो खराब भी नहीं, तो उसमें मेरा नंबर फट जाए। ये सबसे अच्छा, ये सबसे अच्छा है। किसी का कुछ नहीं लिया, दे नहीं पाए तो लिया तो नहीं किसी का। पूर्ण विश्वास रखते हैं आम जनों को। तो अपील क्या है जनता से? बस अपील सबको पता है, देखिएगा समय पर सब वोट मेरे साथ, मोदी जी के साथ, नीतीश कुमार के साथ, सब वोट। बिल्कुल, मोदी जी के साथ, नीतीश कुमार के साथ। बढ़ता बिहार, बढ़ता बांका, चलता बांका, और फिर आगे जब आइएगा फिर बदला हुआ बांका कुछ न कुछ नजर आएगा। बिल्कुल, हर बार जब बांका आए तो नया दिखे, यही उम्मीद हमें भी है। और मंत्री जी ने भी बताया कि बढ़ता हुआ बांका, बढ़ता हुआ बिहार, और मोदी जी के साथ हर कोई है। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।